सुदामा की कथा भगवान की कृपा की कथा। परीक्षित ने जैसे ही प्रश्न किया तो भगवान बादरायणी सुखदेव जी भगवान की उस भक्ति का स्मरण करके जो सुदामा पर कृपा की थी, निमग्न हृदयो ब्रवीत, हृदय निमग्न हो गया, आंखों में अश्रु झलक पड़े। सुखदेव जैसे ज्ञानी परमहंस की आंखों से भी अश्रु निपात हो गए सुदामा की कथा पूछने पर ही, और उसी भीगे हुए हृदय से सुदामा की मंगलमयी कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र है, सुदामा भिखारी है, ये शब्द सुदामा के लिए प्रयोग करना सुदामा को गालियां देने जैसा है। ध्यानपूर्वक सुनिए, मूल भागवत के 2 अध्याय को पढ़िए, यहां कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा भिखारी थे। जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग सुखदेव जी ने सुदामा के लिए किए हैं, उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं किया। क्या कहते हैं सुखदेव जी? कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत्, श्री कृष्ण के कोई सखा थे। कौन? तो कहा ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे। अभी भी मन को संतोष नहीं हुआ, केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्रह्मवित्तमः। संस्कृत में जैसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे संस्कृत में ब्रह्मवित्तमा यानी बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, फिर उनसे ऊपर कोई नहीं। अभी भी मन को संतोष नहीं हुआ तो सुखदेव जी लिखते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसे थे सुदामा कि इंद्रियों से विरक्त थे, जिसकी इंद्रियों में विषय वासना नहीं है। अभी भी संतोष नहीं हुआ तो शब्द लिखते प्रशांत आत्मा, प्रशांत। भगवान जैसे शांताकारम है, भगवान का ये भक्त प्रशांताकारम है। अरे शांताकारम भगवान को तो कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन सुदामा तो ऐसे हैं प्रशांत, इन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। अभी भी मन में संतोष नहीं हुआ तो शब्द लिखा जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता। जगत को जीत लेना ये वीरों का काम हो सकता है, लेकिन अपने आप को जो जीते वो वीर नहीं, महावीर होता है। स्वयं को जीतना है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं और किसी की गालियां सहन नहीं कर पाते। किसी ने 100 अच्छाई हमारे साथ की है, लेकिन उसकी एक बुराई को ढूंढकर वो 99 अच्छाई पर पर्दा डाल देते हैं। अपनी वृत्ति को जीतना, जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना। लेकिन घर में दरिद्रता तो नहीं है, दरिद्रता नहीं है, लेकिन गरीबी है। गरीबी में और दरिद्रता में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब किसको कहते हैं? जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, घर नहीं है, गरीब हो सकता है। लेकिन दरिद्र कौन? कोवा दरिद्रो, शंकराचार्य कहते हैं, हि विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। यानी जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन उसको अरबों चाहिए, उसको दरिद्र कहते हैं। इतना है, इतना चाहिए, और मिले और मिले। जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। दरिद्रता के चक्कर में जो हमारे पास है उसका भी आदमी सही से उपभोग नहीं कर सकता। सुदामा की पत्नी, संत बताते हैं उसका नाम है सुशीला। सुदामा, सु यानी सुंदर, दामा, जिसको अच्छे दाम देकर भी ना खरीदा जा सकता हो, कोई प्रलोभन जिसको नहीं खरीद सकता, उसका नाम सुदामा। पत्नी का नाम सुशीला, जैसा नाम वैसा काम, पतिव्रता है पत्नी।
घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन सुदामा के घर गरीबी। क्यों है गरीबी? ध्यान से सुनिए। क्योंकि सुदामा ने अपने जीवन में एक व्रत को धारण किया है। उस व्रत का नाम है अयाची व्रत। अयाची का मतलब होता है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, कुछ मांगना नहीं, जो मिल जाए। तो सुदामा ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की कथा भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन बदले में कुछ मांगते नहीं, जो मिल जाए। और ये समाज भी तो ऐसा है ना कि ना मांगे तो समाज देता भी नहीं है, तो घर में गरीबी है। लोग कहते हैं कि अरे महाराज होके मांग रहे हो। महाराज को मांगना नहीं चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि वही पंडित संतुष्ट रह सकता है जिसके यजमान कंजूस ना हो। तुम बिना बोले अपनी कंजूसी छोड़कर दे दोगे तो वो क्यों मांगेंगे? प्यारे भाई बहन, ये समाज का कर्तव्य है, जो ब्राह्मण आपके घर में पूजा पाठ कराने आवे, अपनी बुद्धि से आज के समय को देखकर उनको संतुष्ट करने के लिए अपनी सामर्थ्य से उचित दक्षिणा प्रदान करिए। अगर आप उचित दक्षिणा नहीं देंगे तो ब्राह्मण के बालक आगे चलकर कर्मकांड क्यों करेंगे? वो तो ये सोचेंगे इससे हमारा कुछ गुजारा होगा नहीं, क्यों पढ़े हम वेद, क्यों पूजा पाठ करें। धीरे धीरे करके ये हमारी परंपरा लुप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है समाज से, आपके घर में कोई भी ब्राह्मण आवे, आपके कल्याण के लिए वो आ रहा है ऐसा जानकर उचित दक्षिणा उनको प्रदान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो सुदामा के घर में इसलिए गरीबी है कि कोई कुछ देता नहीं है। तो एक ही कपड़ा सुदामा ने पहना है, वो भी फटा हुआ। पत्नी के शरीर पर एक साड़ी, वो भी फटी हुई। बच्चे एक एक कपड़े पहनकर घूमते हैं, पहनने के लिए नहीं है तो ओढ़ने बिछाने के लिए कहां से होगा। तो सर्दी के दिन जब आते हैं तो मां सुशीला बच्चे ठंड से मर ना जाएं, चूल्हे की राख में दबाकर उनको सुलाती हैं ताकि गर्मी बनी रहे। बच्चे मां से कहते हैं कि मैया भूख लगी, और मैया कहती बस बच्चे अभी रसोई बन रही है, और खाली बर्तन में चम्मच हिलाती रहती है। बच्चे भूख भूख कह करके सो जाते हैं। सुदामा और सुशीला जल पी करके विश्राम कर लेते हैं। कई दिन बीते, घर में एक अन्न का दाना नहीं। सुदामा और सुशीला तो विचार कर लेते हैं कि चलो भगवान ने आज हमको व्रत रहने का मौका दिया, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों की हालत देख करके एक दिन सुशीला ने निवेदन किया, नाथ मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ सुशीला, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरी बहुत उनसे मित्रता थी। तो नाथ आप उनसे मिलने जाइए ना। सुशीला से सुदामा ने कहा कि सुशीला, क्या तू मुझे यह कहना चाह रही है कि मैं उनसे मिलने जाऊं और कुछ मांगूं क्योंकि वो राजा हैं? अरे मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा देवी, और मेरा ये व्रत तेरे कारण चल रहा है, तू मुझे मांगने को कह रही है? सुशीला ने कहा नहीं नाथ, आप गलत समझे, मैं मांगने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप जाकर के उनसे मिलकर आ जाइए। क्योंकि सुशीला जानती है कि भगवान अंतर्यामी हैं। अगर वो ये जानता है, सब कुछ जानता है, तो वो ये भी जानता होगा कि सुदामा के घर में भोजन बना है या नहीं बना। भगवान को यदि हम अंतर्यामी मानते हैं तो भगवान के सामने अपना दुखड़ा मत रोया करो। जब वो अंतर्यामी है तो वो ये भी जानते हैं कि तुम कितने दुखी हो और कितने सुखी हो, क्योंकि वो सब जानते हैं। सुशीला जानती है कि भगवान को सब पता है, बस कमी है तो एक बार नजर में आने की, एक बार सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, भगवान का दृष्टिपात हो जाएगा, जीवन भर की ये सब गरीबी मिट जाएगी। सुदामा ने कहा सुशीला ठीक कहती हो, कई दिन बीते, अभी तक मैं अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गया। मन तो मेरा भी होता है सुशीले, लेकिन मित्र के घर में, गुरु के घर में, कहीं यज्ञ में, भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाया जाता। किसी के विवाह में क्या लेकर के जाऊं? मेरे हाथ में चंद लकीरों के अलावा कुछ नहीं है, क्या ले जाऊं? घर में अन्न का दाना नहीं। सुशीला ने कहा बस इतनी सी बात, चिंता मत करिए, ये हमारे बहनों का व्यवहार होता है, एक दूसरे से कुछ सामान लेती हैं, फिर जब आ जाता है तो लौटा देती हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं?
सुशीला से कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। सुशीला गई 5 घर से मांग करके और 4 मुट्ठी चावल एकत्र कर पाई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायरन्। 5 घर से जाकर 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे करके लाए। सबके घर के चावल अलग अलग, बांधे काय में तो चैल खंडेन, चैल कहते हैं साड़ी के पल्लू को, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, क्योंकि घर में तो और कोई कपड़ा है नहीं, और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांधे और पकड़ा दिया सुदामा को, आप ये लेकर के जाइए, ये भेंट मेरी तरफ से करना। सुदामा ने कहा सुशीला बच्चों का ख्याल रखना, और बच्चों को छोड़कर अपनी पत्नी को छोड़कर बगल में पोटली दबाई। सुदामा ने हाथ में लकड़ी लेकर दुबला पतला शरीर, 1 वस्त्र, और निकल पड़े द्वारिका की ओर। सुदामा के घर से द्वारिका का मार्ग लगभग 100 मील, इतनी दूर की यात्रा करनी, पैदल जाना है। सुदामा चले, जंगल को पार कर रहे थे, और जैसे ही जंगल को पार करते करते रास्ते में पैर में कांटे चुभते हैं तो हरे कृष्ण कहते हैं, पत्थर लगता है तो हरे कृष्ण कहकर कृष्ण को पुकारते हैं। पैरों से खून निकलने लगा और यात्रा को आगे बढ़ाई। दुबला पतला शरीर कब तक चलता, एक वृक्ष के नीचे आराम करने रुके, थके हुए थे, नींद लग गई। भगवान जान गए मेरा मित्र मुझसे मिलने निकला है, गरुड़ को आज्ञा दी जाओ। गरुड़ ने ले जाकर के सुदामा को उठाया, द्वारिका नगरी के दरवाजे पर लाकर के स्थापित कर दिया। नींद टूटने पर सुदामा जागे, देखा तो सुंदर नगरी के बाहर सोए हुए हैं। भगवान की कृपा से पहुंच गया, ऐसा जान करके फिर नगरी में प्रवेश किया। रास्ते से किसी ने पूछा रास्ते में कि महाराज कहाँ जाना है, तो कहा बस द्वारिकाधीश के महलों तक जाना है, पता बताएंगे? तो कहा महाराज यहां से चले जाओ, बाएं मुड़ना, 7 तल का जो महल सोने का दिखाई दे रहा है, बस प्रभु वहीं विराजते हैं। और ऐसे पता पूछते हुए सुदामा पहुंचे द्वारिकाधीश के महलों के सामने। भागवत में तो कथा नहीं है, लेकिन संत बताते हैं कि द्वारपालों ने उनको रोका, सुदामा को रोका, पूछा महाराज कहां? तो बोले जाना चाहता हूं द्वारिकाधीश से मिलने। कहा क्यों? तो कहा मेरे बचपन का मित्र है, हम लोग सांदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। तो द्वारपालों ने मुस्कुरा करके कहा महाराज तबीयत तो ठीक है? तो महाराज आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहा नहीं भैया मैं सत्य कह रहा हूं, ये द्वारिकानाथ हमारे मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज लगता है आपको उनसे कुछ मांगना है। देखो सुबह सुबह याचकों को दान देने के लिए प्रभु यहां बैठते हैं, कल सुबह आना, आपको जो चाहिए मिलेगा। सुदामा ने कहा मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, इनसे क्या मांगूंगा, मुझे एक बार मिलने दो, मेरा मित्र है। द्वारपालों ने कहा महाराज लगता है बहुत दिन के भूखे हो, दुबला पतला शरीर, पूरी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, पेट की गर्मी माथे पर पहुंच गई है, यहां द्वारका में बहुत जगह भंडारे चल रहे हैं, जाके भोजन करो तब अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि हमने देखा है प्रभु के मित्र तो बड़ी बड़ी सवारियों पर आते हैं, हाथियों पर लद करके भयंकर उनकी सवारी होती है, बहुत तामझाम से आते हैं, और आप इस फटी हालत में नंगे पैर और कह रहे हैं कृष्ण का मित्र। तो कहा भैया मैं सत्य कह रहा हूं। एक द्वारपाल ने कहा ठीक है महाराज आपकी बात पर विश्वास करते हैं, आप यहां बैठिए, हम प्रभु से पूछ कर आते हैं। सुदामा ने कहा ठीक। सुदामा वहीं बैठ गए, लकड़ी टिकाकर, बगल में दबी पोटली, द्वारपाल ऊपर गया। ऊपर पहुंचा तो भगवान द्वारिकाधीश भोजन करके, रुक्मणी ने पान का बीड़ा दिया है, मुंह में पान रख करके झूले पर आराम कर रहे थे। रानियां सब पंखा झुला रही थी, मुकुट माला ये सब उतार करके सत्यभामा की थाली में भगवान ने रखी हुई थी। नीचे भगवान के चरणों की पादुका पड़ी हुई थी, पीताम्बर भगवान पहने और झूले पर आराम कर रहे हैं। यहां द्वारपाल पहुंचा, द्वारिकाधीश की जय हो, प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया। भगवान ने कहा कौन? तो कहा प्रभु उसको देखकर ऐसा लगता है बहुत दुबला पतला है, गले में यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण मालूम होता है, माथे पर शिखा,
और कोई साधारण ब्राह्मण मालूम नहीं होता, क्योंकि माथे का तेज बता रहा है कि तपस्वी है। और प्रभु आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके शरीर पर मात्र एक धोती है, वो भी कई जगह से फटी हुई, नंगे पांव है, दुबला पतला। प्रभु आश्चर्य हमें यह हुआ कि वो कह रहा है कि आपके बचपन का मित्र है। भगवान झूले पर बैठे। अच्छा, कौन? नाम बताया? तो द्वारपाल उनका, हाँ कुछ नाम तो बताया है। क्या नाम बताया है? क्या नाम बताया है? द्वारपाल ने कहा, शीश पगान झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसें तेरी ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुना, क्या सुदामा? और भगवान रथ से कूदे, कूद करके भगवान दौड़े। रानियों को आश्चर्य हुआ कि कौन आया। सुदामा नाम सुनकर के भगवान दौड़े। रानियां खड़ी थी, भगवान ने हाथ से उठाया, भगवान का मुकुट नीचे गिरा, माला नीचे गिरी। एक सेवक चप्पल लेकर पीछे, प्रभु पैर की खड़ाऊ। तो कहा, नहीं, मेरा भक्त मुझसे नंगे पैर मिलने आया है, मैं भी उसका स्वागत नंगे पांव करूंगा। भगवान का ऊपर का उपवस्त्र नीचे गिर गया। भगवान दोनों हाथ उठाकर सुदामा सुदामा कहकर दौड़े। भगवान ने सोचा, इसके पैर में कांटे गड़ते हैं और ये हरे कृष्ण कहकर मुझे पुकारता है, तो मैं भी हे सुदामा सुदामा कहकर इसका स्वागत करूंगा। और दोनों हाथ उठाकर भगवान दौड़े। रानियां पीछे पीछे दौड़ी। द्वारपालों को आश्चर्य हुआ, कौन? रानियों ने छत पर जाकर देखा, भगवान अपने घर की 7 लहरी नक करके गए। सुदामा ने दूर से देखा कि मेरी ओर दौड़ते आ रहा है। उठ खड़ा हुआ सुदामा, लकड़ी फेंककर स्वागत किया और भगवान ने जाकर के सुदामा को अपने आलिंगन में लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। रानियां छत पर खड़ी होकर के देखने लगी, कौन आया। इसको लेने के लिए भगवान ऐसे दौड़े। द्वारपाल एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि हाँ, हकीकत सही कहता था, भगवान का मित्र है। बहुत देर तक भगवान गले लगा करके रखे। भगवान की आंखों में अश्रु। सुदामा भी रो रहे हैं, इतने दिन बाद मुलाकात हुई। फिर सुदामा ने विचार किया कि मेरा दुबला पतला शरीर, एक एक हड्डी दिख रही है, कहीं कन्हैया को मेरी हड्डियां ना गड़े। तो सुदामा ने छोड़ा कि बस लाला, बहुत हो गया। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा का महल में लेकर के आए। आओ मित्र, आओ, स्वागत है तुम्हारा। हाथ पकड़ भगवान लेकर के आए। जिस सिंहासन पर भगवान विराजते थे, सुदामा को भगवान ने उस सिंहासन पर विराजमान किया। सुदामा को बैठाला सिंहासन पर। रुक्मणी से कहा, देवी देखती क्या हो, परम विद्वान ब्राह्मण तपस्वी हमारे घर में आए हैं, जाओ चरण धोने की व्यवस्था करो। रुक्मणी ने कहा, जो आज्ञा कहकर के रुक्मणी गई। रानियों से कहा, जाओ सोने का थाल ले आओ। सत्यभामा ने लाकर सोने का थाल दिया। रुक्मणी पानी लाती, उसके पहले ही भगवान ने सोने का थाल नीचे रखा, सुदामा के चरणों को हाथ में लिया। और भगवान ने जब सुदामा के चरणों को देखा तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। भगवान ने देखा कि मुझसे मिलने के लिए मेरे मित्र ने इतना कष्ट झेला है, इसके पैर में कांटे कंकड़ सब गड़े हुए हैं। अपनी आंखों में से भगवान ने गंगा यमुना को प्रकट करके सुदामा के चरण धोए। एक कांटा तो सुदामा के चरणों तक अंदर तक गया था। भगवान ने अपने दांतों से उसको पकड़ करके खींचा। रुक्मणी लाकर के जल का पात्र खड़ी रही, लेकिन यहां तो पैर धुल चुके। अपने पीतांबर से भगवान ने सुदामा के चरणों को पोंछा। सुदामा को भगवान ने स्नान कराया। अपने हाथों से भगवान ने नहलाया।
अपना पीतांबर सुदामा को पहनाया, अपने हाथों से चंदन लगाया, अपने हाथों से पुष्पमाला चढ़ाई। जैसे एक भक्त भगवान की पूजा करता है और पूजा करते करते भाव में रोता है, उसी प्रकार भगवान ने आज अपने भक्त की पूजा की और पूजा करते करते भगवान बहुत रोए। बड़ी कृपा की मित्र। भोजन की व्यवस्था हुई, 56 भोग आरोगाए सुदामा को, पान का बीड़ा बनाकर दिया। सुदामा के चरणों में भगवान ने पादुका पहनाई कि मित्र भले नंगे पांव आया है, लेकिन यहां घर में ये चरण पादुका पहन कर रखो। पूरा महल घुमाया और आराम करने के लिए दोनों मित्र झूले पर बैठे, झूला झूल रहे हैं, पान खाया हुआ है। बात बात में भगवान ने पूछा, सुदामा याद है तुम्हें हम सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे? सुदामा ने कहा, हाँ मित्र, वो कैसे भूल सकता हूं, वो दिन तो हमारे बहुत अच्छे थे, तुम्हारे साथ रहते थे, पढ़ते थे। सुदामा याद है एक बार गुरु मां ने हमको जंगल भेजा था लकड़ियां लाने, और गुरु मां ने थोड़े से चने रख करके दिए थे कि भूख लगे तो दोनों खाना, और तू लोभी कहीं का, बारिश हो रही थी, बरखा में भूख लगी तो अकेले वो चने खा गया। और जब मैंने पूछा कि सुदामा खाने के लिए कुछ है, तो तू हमसे कह गया कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमने पूछा तो फिर ये मुंह क्यों चल रहा है, तो तुमने कहा ठंड के कारण मेरे दांत बोल रहे हैं। ऐसा कपट करके तूने चने खाए थे, याद है? सुदामा नीचे देख गए, लेकिन देखो इसके पीछे भी रहस्य है। सुदामा जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो जो चने गुरु मां ने दिए हैं, उन चनों को श्राप है दुर्वासा जी का कि जो ये चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। तो मेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए, इसलिए मैं ही दरिद्रता को स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा, गुरुजी के आश्रम में तो ऐसा लगता था कि तू ब्रह्मचारी रहेगा, तो ब्रह्मचारी है या विवाह हो गया है? तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कृपा से विवाह हो गया है। मन तो नहीं था, लेकिन घर वालों ने करा दिया। 2 बच्चे भी हैं। भाभी का नाम? तो बोले सुशीला। अच्छा। सुदामा ने कहा कि कन्हैया मेरी बात छोड़, अपनी बता, तेरा विवाह हो गया? तो कन्हैया नीचे देख गए कि 1 2 4 5 हुए हो तो बताऊं। कहा कि हाँ मित्र हो गया। तो कहा भाभी से नहीं मिलाएगा? रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी। रुक्मणी ने आकर प्रणाम किया। सुदामा ने पूछा, कहाँ की हैं आप? कहा यहीं महाराष्ट्र की, हमको लेकर के आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जुग जुग जियो, बहुत सारे बच्चे हो तुम्हारे, जाओ आशीर्वाद है। दूसरी को इशारा किया, सत्यभामा। उसने पैर। सुदामा ने पूछा, ये कौन? तो कहा ये दूसरे नंबर की। अच्छा 2 आशीर्वाद, पति प्रिया भव, जाओ। तीसरी को इशारा किया, मित्रविंदा। तीसरी आई। कहा ये? बोले ये तीसरे नंबर की। 4 5 10 20 100। सुदामा के हाथ ही दुखने लगे आशीर्वाद देते। भैया कितनी है? तो कहा 16,108। यहां जितनी दिख रही हैं सब अपनी। अरे फिर तो मेरी उम्र पूरी हो जाएगी उनको आशीर्वाद देते देते। एक काम कर कन्हैया, ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू इनका अर्धांग, तू ही एक साथ लेट जा मेरे चरणों में, सबका आशीर्वाद तुझे दे देता हूं, तो झगड़ा भी नहीं होगा। तो सबका आशीर्वाद सुदामा ने कन्हैया को दिया। 16,108। बड़े प्रेम से दोनों मित्रों के बीच में वार्तालाप चली, लेकिन भगवान ने देखा कि सुदामा कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? वो पोटली जिसमें 3-4 मुट्ठी चावल दबा कर रखा है। सुदामा ने सोचा कि कैसे इसको मैं ये थोड़े से चावल दूं, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महल, खाने के लिए इतनी सारी चीजें, क्या इसको दूं? तो भगवान ने सुदामा से पूछा, सुदामा जैसे तूने भाभी के गुणों को बताया है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने भेजा होगा। क्या भेजा है? तो कहा कुछ नहीं। तो फिर बोले तू छुपा क्या रहा है? बोले कहां छुपा रहा हूं? तो ये हाथ क्यों दबाए? तो बोले इतनी दूर से चलकर आया हूं तो हाथ दर्द कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तू हाथों से चलकर आया क्या? अरे तेरे हाथ दुख रहे हैं तो ला तेरे हाथ दबाता हूं, इतनी देर से तेरे पैर दबा रहा हूं। और भगवान ने हाथ पकड़कर खींचा तो वो पोटली नीचे गिरी। पुरानी साड़ी में बंधे हुए वो चावल, भगवान ने पोटली को छोड़ा और जैसे ही चावल देखे भगवान ने, तो भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, प्रेम अश्रु। भगवान ने सोचा
धन्य है सुदामा और सुशीला, मैंने इनको जीवन में कुछ नहीं दिया, ये 4 मुट्ठी चावल ही थे इनके घर, वो भी मुझे देने के लिए ले आया। लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरा विचार यह है सुदामा ने तो अपना सब कुछ दे दिया। प्यारे भाई बहन, जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं उसके घर में यदि 4 मुट्ठी चावल आ जाएं तो पहले वो बच्चों को खिलाएगा या भगवान को देगा? लेकिन धन्य है सुशीला, पहले भगवान को वो सब भेंट कर दिया। वही 4 मुट्ठी तो संपत्ति थी। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने एक मुट्ठी उठा करके अपने मुंह में रखा, अपने जैसी संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी उठाकर अपने मुख में रखा, भगवान ने अपने से ज्यादा संपत्ति सुदामा को प्रदान की। और तीसरी मुट्ठी उठाकर मानो लक्ष्मी को ही सेवा के लिए भेजना चाह रहे हो तो लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु मुझे आपकी सेवा में रहने दो। प्रत्यक्ष रूप से तो ये कहा कि भगवान थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमको भी मिल जाता तो कृपा होती। सब रानियों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया। सुदामा ने विचार किया कि दिन भर हो गया है, मिल लिया हूं, आज इससे जाने के लिए बोलता हूं कि आज मैं जाता हूं घर, तब ये 2-4 दिन में मुझे छोड़ेगा कि नहीं आज रुको, नहीं आज रुको। तो सुदामा ने कहा कि कन्हैया अब तुमसे मिल लिया है मित्र, अब मैं जाऊं? तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ। ले, अरे मैं तो सोच रहा था कि कहेगा कि नहीं आज नहीं कल जाना, फिर कल बोलता तो कहता परसों जाना, लेकिन इसने तो कह दिया जाओ। अब कह दिया जाओ तो रुक तो नहीं सकते ना। अब आज कथा पूरी हो जाएगी, फिर कल से यहां थोड़ी आएंगे, जाना है। ठीक है मित्र, अब तुमसे मिल लिया, अब हम चलते हैं। राधे राधे कहकर सब रानियों को नमस्कार करके सुदामा चले, बाहर निकले। पैर में खड़ाऊ भी थी। तो सुदामा जैसे ही निकलने लगे, देखा मेरी खड़ाऊ कहाँ है? खड़ाऊ गायब। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? कहा कुछ नहीं, अब ये तो नहीं बोल सकता ना तुम्हारे घर की चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आया तो नंगे पैर था, जाऊं तो कम से कम खड़ाऊ पहनकर। कहा कुछ नहीं मित्र, नंगे पांव निकलने लगे। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा सुनो। सुदामा को लगा अब रोकेगा। भगवान ने कहा मित्र जा तो रहे हो, लेकिन ये जो तुमने पीतांबर पहना है ना सो तो हमारा है, इसको उतार के जाओ। और सुदामा ने सोचा कि एक तो कुछ दिया नहीं, ऊपर से ये पीतांबर एक पहना था वो भी उतार लिया, और वो खड़ाऊ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो सुदामा ने कहा हाँ ठीक है मित्र उतार देते हैं। गया सुदामा अंदर और वहां पीतांबर उतार कर वही पुरानी धोती जो पहन कर आए थे वही लपेट कर लकड़ी लेकर बाहर निकले। अच्छा मित्र चलें, राधे राधे कह करके सुदामा चल पड़े। और रानियों को जरा आश्चर्य हुआ। रानियों ने कहा मेहमान को जाने दो, फिर इनके कान पकड़ती। तो रानियों ने कन्हैया के कान पकड़े। कहा क्यों जी, आपका व्यवहार ऐसा कब से हो गया? बोले क्या किया मैंने? अरे क्या नहीं किया, हमने देखा। रुक्मणी ने कहा उनकी खड़ाऊ आपने पीतांबर में छुपा ली, क्यों? और भगवान ने पीतांबर हटा करके वो खड़ाऊ निकाली और कहा रुक्मणी ले इसको अपने घर में स्थापित करना, इसकी रोज पूजा करना, तेरे घर में शांति बनी रहेगी। ये मेरे भक्त की पादुका है। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के आचरण से हमारे जीवन में शांति आती है, इसलिए उनके चरण पादुका की पूजा करना। मेरा अकिंचन मित्र है। प्रभु पादुका दूसरी दे देते तो कहा नहीं रुक्मणी, मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र के चरण स्पर्श से ये धरती वंचित रहे। जितनी जगह ये नंगे पांव जाएगा वहां तक की भूमि पवित्र हो जाएगी। पीतांबर क्यों उतरवा लिया? पीतांबर तो कहा देवियों सुनो, मेरा पीतांबर पहनकर इतना सुंदर लग रहा था, वहां सुदामापुरी में मैंने अपनी भाभी को अपने से ज्यादा संपत्ति दे दी, लेकिन धन्य है मेरी भाभी सुशीला, उसने अभी तक किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया। प्रण कर लिया कि जब तक अपने पति के दर्शन नहीं करूंगी, नई साड़ी और इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। और मैं चाहता हूं कि मेरी भाभी 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती लेकर मेरे मित्र का स्वागत करे। और दूर से देखती सुशीला भाभी तो पहचान नहीं पाती, इतना सुंदर दिखाई दे रहा, इसलिए पुरानी धोती में दूर से पहचान लेगी। रानियों ने कहा क्षमा करें प्रभु, आपके ज्ञान को आपकी लीला को कौन जान पाता।
और यहां सुदामा अपने घर की ओर निकले, लकड़ी टेकते टेकते मन में विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतना। कहां मैं दरिद्र, कहां मैं पापी, और कहां इतने बड़े महल में रहने वाला श्री कृष्ण। कितना अच्छा है कन्हैया, मुझे देख करके तुरंत पहचान लिया, गले से लगाया, अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से भोजन कराया, सब बात ठीक की, लेकिन मेरा पीतांबर उतरवा लिया। कितना अच्छा लग रहा था मेरे शरीर पर। लोभी है, बाकी तो ठीक है। रानियां कितना सुनती हैं, इशारा करता है कन्हैया और बस रानियां दौड़ने लगती हैं। कितने सारे बच्चे, कितनी सुंदर रानियां, सब बात ठीक है, लेकिन पीतांबर उतरवा लिया, लोभी। फिर सोचा कि चलो ठीक ही किया, अधनो यम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चेर माम स्मरेत। अच्छा हुआ मुझे उसने कुछ दिया नहीं, क्योंकि हो सकता है धन पाकर मैं अभिमानी हो जाता, इसलिए ठीक किया उसने, मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन मन में ऐसा लोभी लोभी कहते कि एक पीतांबर ही दे देता, बाकी कुछ देता ना देता। तो लोभी लोभी कहते जब सुदामा पहुंचे अपनी नगरी में, तो वहां जाकर के देखा तो अपनी झोपड़ी खोजने लगे कि गई कहां झोपड़ी, ये इतना बड़ा सोने का महल ये कहां से खड़ा हो गया। लगता है मेरे जाने के बाद मेरी झोपड़ी को तोड़कर किसी सेठ जी ने यहां पर मकान बना लिया। चलो जगह तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मेरी पत्नी बच्चे कहां गए। सुदामा इधर उधर नजर दौड़ा ही रहे थे कि ऊपर छत पर खड़ी हुई सुशीला ने देख लिया कि ये आ गए हैं, और सुंदर 16 श्रृंगार करके, सोने चांदी के आभूषण पहन करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, दास दासियों के साथ हाथ में सोने की थाली लेकर के, और सुशीला जी स्वागत करने के लिए आई। छम छम करती सुशीला आई, सुदामा के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, सुदामा ने सोचा लगता है कि इस महल की मालकिन आशीर्वाद लेने आई हैं। तो सुदामा ने कहा बहन जी थोड़ा दूर से। सुशीला ने कहा कि अरे क्या बहन जी, मुंह उठाकर देखो तो सही कौन। तो आवाज से पहचाना सुदामा ने, सुशीला तू? तो कहा हाँ 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 मैं। सुशीला ये साड़ी कहा, ये बनारसी है। सुशीला ये जेवर, ये आभूषण असली है या क्या बोलते, इमिडिटी क्या है? हाँ असली हीरा है या एडी है? सुशीला असली है? कहा हाँ हाँ बिल्कुल प्योर असली है। और सुशीला ये जो साथ में जो खड़ी हैं स्त्रियां, कहा ये अपनी दासियां हैं। और ये पुरुष? बोले ये दास। सुशीला अपना घर कहां गया? बोले ये अपना ही है। सुशीला बच्चे? तो कहा बच्चे तो सुबह से घोड़ा गाड़ी में घूमने गए हैं। ओ तेरी यहाँ बाप द्वारका से पैदल चल के आ रहा है, बच्चे घोड़ा गाड़ी में। सुशीला हाथ पकड़कर आरती वारती करके हाथ पकड़कर अंदर लेकर के आई, और आसनानी च हेमानी मृदुपस्तरणानी च, सोने के सिंहासन लगे हुए, सोने के सिंहासन में पर्यंकाहा हेमदंडानी, बड़े बड़े बिछौने बिछे हैं और उसमें सोने के दंड लगे हुए हैं। ऐसे सुंदर आसन पर सुदामा का हाथ पकड़कर सुशीला ने बैठा ला। नाथ आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। और यहाँ सुदामा विचार कर रहे हैं, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, राज्यं विभूतिर्न समर्थ त्यज्यः, अदीर्घ बोधाय विचक्षणा स्वयं, पश्यन् निपातं धनिनां मदोद्भवम्, इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने। सुदामा विचार कर रहे हैं कि ये सब भगवान ने मुझे दिया, इससे मैं कहीं अभिमानी ना हो जाऊं। अरे भक्त के लिए तो सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान। सच्चा भक्त वो है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान को मांगता है कि भगवान आप मेरे हो जाओ, बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदा, भगवान ही जिसकी संपदा है उसको कहते हैं भक्त।
सुशीला अंदर से पानी लेकर के आई, पानी ग्रहण किया, सुदामा खड़े हुए और खड़े होकर जाने लगे। सुशीला ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो बोले सुशीला ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसका उपभोग तू करना, लेकिन आज मैं उसी जगह जाकर के और भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि भगवान का भजन ही मेरा जीवन है। और सुदामा चल पड़े। सुशीला ने हाथ पकड़ा, नाथ ये पुरानी सी धोती तो उतार करके जाओ, देखो अलमारी में कितने अच्छे अच्छे पीताम्बर हैं। तो सुदामा ने कहा नहीं सुशीला, अब ये पीताम्बर, अब ये धोती तभी उतरेगी प्राप्त। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं। शुकदेव जी कहते हैं राजा एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। जो व्यक्ति सुदामा की कथा को दिव्य भाव से श्रवण करता है, भगवान के ब्रह्मणत्व को दिव्य भाव से सुनता है, उस व्यक्ति को लब्ध भावो भगवती, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और सारे कर्म बंधन से वो छूट जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा की ये दिव्य कथा 2 अध्याय में यहां सुनाई।